मन अपना दान करो। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु को धन्यवाद देते हुए प्रभु के शीश चरणों में हम सभी आ जाएं। प्रभु के पास में बैठकर प्रभु की आराधना, प्रभु की उपासना और विशेष रूप से प्रभु के सानिध्य में रहने का यह समय है। जिस प्रकार से मरियम मगदलेना प्रभु के शीश चरणों में बैठी रही, उसी तरह हम भी हर दिन अपने जीवन में प्रभु को याद करते हुए और विशेष रूप से आज के दिन इस समय में प्रार्थना करें अपने लिए, अपने जीवन के लिए, क्योंकि प्रभु कहते हैं मेरे नाम के कारण तुम पर अत्याचार किए जाएंगे, तुम्हें दुख उठाना होगा, कष्ट उठाना होगा। जी हाँ क्रिश्चियन प्रिय भाई और बहनों, हर एक दुख, हर एक कष्ट, हर एक पीड़ा हमारे जीवन में कृपा और आशीष लेकर आए, क्योंकि जब प्रभु हमारे साथ हैं, वही पीड़ा, वही अत्याचार आशीष के रूप में बदल जाती है। आइए हम कुछ देर मौन रहें, सभी भाई और बहनों को याद करें जिन्होंने विशेष रूप से मिस्सा बलिदान चढ़ाने की अर्जी की है। प्रभु उनकी सारी प्रार्थनाओं को, निवेदनों को सुने और सभी बीमार भाई बहनों को याद करें। प्रभु उन सभी को चंगाई दे, आशीष दे। विशेष रूप से कैंसर रोग से पीड़ित भाई बहनों को प्रभु पूर्ण रूप से चंगाई दे, अपने पवित्र लहू से धोकर उन्हें चंगाई और कृपा प्रदान करें। आइए हम हमारे गुनाहों के लिए, हमारे पापों के लिए, हमारे अपराधों के लिए हम प्रभु से तथा एक दूसरे से क्षमा मांगे। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करी। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम भक्तों का संकल्प प्रबल बना दे, ताकि हम निरंतर सत्कर्मों में लगे रहें। इसके फलस्वरूप हम तेरे प्रेम और दया के प्रभाव से शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होते जाएंगे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ, अध्याय 5, वचन संख्या 1 से 6, 13 से 14, 16 से 17 और 23 से 28 तक। राजा बेलशस्सर ने अपने 1000 सम्मानितों को एक बड़ा भोज दिया। वह उन 1000 अतिथियों के साथ अंगूरी पी रहा था और उसने अंगूरी के नशे में सोने चांदी के वे पात्र ले आने का आदेश दिया, जिन्हें उसके पिता नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर से चुरा लिया था। वह अपने सम्मानितों, अपनी पत्नियों और उपपत्नियों के साथ उनमें पीना चाहता था।
इसलिए यरूशलेम के मंदिर से चुराए हुए सोने चांदी के पात्र लाए गए और राजा अपने सामंतों, अपनी पत्नियों और अपनी उपपत्नियों के साथ उनमें पीने लगा। अंगूरी पीते समय वे सोने, चांदी, पीतल, लोहे, लकड़ी और पत्थर के देवताओं की प्रशंसा करते जाते थे। उस समय एक मनुष्य के हाथ की उंगलियां दिखाई पड़ी और वे दीपाधार के समान राजभवन की पुती हुई दीवार पर कुछ लिखने लगी। राजा ने लिखने वाले हाथ देखा, उसका रंग उड़ गया और वह बहुत घबराया। उसके पैर कांपने लगे और उसके घुटने एक दूसरे से टकराने लगे। जब दानियल राजा के सामने लाया गया तो राजा ने उससे कहा, क्या तुम दानियल हो, यूदा के उन निर्वसितों में से एक, जिन्हें राजा मेरे पिता यूदा से ले आए थे? मैंने तुम्हारे विषय में सुना है कि तुम अंतरा ज्योति, विवेक और असाधारण प्रज्ञा से संपन्न हो। लोगों ने तुम्हारे विषय में मुझे बताया कि तुम स्वप्न की व्याख्या कर सकते और समस्याओं को सुलझा सकते हो। यदि तुम यह लेख पढ़कर इसका अर्थ समझा सकते हो तो तुम बैंगनी वस्त्र पहनोगे, गले में सोने का हार धारण करोगे और राज्य के तीसरे स्थान पर विराजमान होंगे। दानियल ने राजा को यह उत्तर दिया, आप अपने उपहार अपने पास रखें और दूसरों को अपने पुरस्कार प्रदान करें। फिर भी मैं राजा के लिए यह लेख पढ़ूंगा और इसका अर्थ समझाऊंगा। आपने स्वर्ग के प्रभु का विरोध किया, आपने उसके मंदिर के पात्र लाने का आदेश दिया। आपने अपने सामंतों, अपनी पत्नियों और उपपत्नियों के साथ उनमें अंगूरी का पान किया। आपने सोने, चांदी, पीतल, लोहे, लकड़ी और पत्थर के उन देवताओं की प्रशंसा की जो ना तो दिखते हैं, ना तो सुनते और ना समझते हैं। आपने उस ईश्वर की स्तुति नहीं की जिसके हाथ में आपके प्राण का समस्त जीवन निहित है। इसलिए उसने यह हाथ भेजकर यह लिखवाया। यह लेख इस प्रकार है, मने मने तकेल और फरसीन। इन शब्दों का अर्थ इस प्रकार है, मने ईश्वर ने अपने राज्य के दिनों की गिनती की और उसे समाप्त कर दिया। तकेल, आप तराजू पर तौले गए और आपका वज़न कम पाया गया। फारसीन, आपका राज्य विभाजित होकर मेदियों और फरीसियों को दे दिया जाएगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। सूर्य और चंद्रमा प्रभु को धन्य कहे। अनुवाक्य। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। आकाश के नक्षत्रों प्रभु को धन्य कहें। अनुवाक्य। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। वृष्टि और ओस प्रभु को धन्य कहे। अनुवाक्य। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। पवन प्रभु को धन्य कहे। अनुवाक्य। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। अग्नि और ग्रीष्म प्रभु को धन्य कहे। अनुवाक्य। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। शीत और ग्रीष्म प्रभु को धन्य कहे। अनुवाक्य। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। जय घोष। अल्लेलुया। प्रभु कहते हैं, मृत्यु तक ईमानदार रहो और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 21 पद संख्याएं 12 से लेकर 19 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, लोग मेरे नाम के कारण तुम पर हाथ डालेंगे, तुम पर अत्याचार करेंगी, तुम्हें सभागृहों
तथा बंदीगृहों के हवाले कर देंगे और राजाओं तथा शासकों के सामने खींच ले जाएंगे। यह तुम्हारे लिए साक्ष्य देने का अवसर होगा। अपने मन में निश्चय कर लो कि हम पहले से अपनी सफाई की तैयारी नहीं करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी वाणी और बुद्धि प्रदान करूंगा जिसका सामना अथवा खंडन तुम्हारा कोई भी विरोधी नहीं कर सकेगा। तुम्हारे माता पिता, भाई, कुटुंबी और मित्र भी तुम्हें पकड़वा देंगे। तुम में से कितनों को मार डाला जाएगा और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। फिर भी तुम्हारे सिर का एक बाल भी बाका नहीं होगा। अपने धीरज से तुम अपनी आत्माओं को बचा लोगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जिस प्रकार से आज के पहले पाठ में हमने देखा कि राजा किस प्रकार से यरूशलेम के मंदिर से लाए हुए सोने चांदी के बर्तनों में वह विशेष रूप से शराब पीने लगता है और यहाँ तक कि दूसरे लोगों को भी आमंत्रित करता है और प्रभु का प्रकोप उस पर छा जाता है। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, विपत्ति उसके जीवन में आ जाती है। प्रभु ने जिस प्रकार से कहा वैसा होने लगता है। एक हाथ आकर लिखने लगता है दीवार पर और राजा बहुत घबरा जाता है और दानियल को बुलाया जाता है और दानियल उसका अर्थ निकालता है। राजा कहता है कि दानियल मैं तुझे सोना चांदी सब कुछ दूंगा, लेकिन दानियल कहता है कि मुझे इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह प्रभु का कार्य कर रहा था। इसलिए क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु के प्रति हमेशा समर्पित बने रहो। कष्ट, मुश्किल, परेशानियाँ जिसके बारे में प्रभु ने आज के सुसमाचार में बताया है कि लोग तुम पर अत्याचार करेंगे, तुम्हें सभागृह बंदीगृहों के हवाले कर देंगे, राजाओं तथा शासकों के सामने खींच ले जाएंगे। तो प्रभु अपने शिष्यों को कह रहे हैं कि तुम्हारे साथ यह सब चीजें होंगी। और प्रभु के मृत्यु के बाद सभी डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, और उसके बाद जब पवित्र आत्मा उन पर उतरता है तो बहुत ही निडरता के साथ प्रभु के वचनों का प्रचार करते हैं। लेकिन प्रभु ने जो कहा था वह भी हो रहा था कि सुसमाचार का प्रचार भी हो रहा था और बहुत सारे लोग प्रभु में आ भी रहे थे। और लेकिन साथ ही साथ प्रभु ने जो कहा कि तुम पर अत्याचार होगा, तुम्हें बंदीगृहों में डाल दिए जाओगे, तुम्हें पकड़ लिया जाएगा, तुम्हें मार डाला जाएगा। कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, जो प्रभु ने कहा वह आज भी हो रहा है। कितने ही क्रिस्ती भाई बहनों को जबरन ही पकड़ लिया जाता है, जबरन ही उन्हें मारा जाता है। जैसा कि प्रभु ने वचनों में कहा है कि मेरे नाम के कारण, और यीशु का नाम प्रेम से हम लेते हैं। कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, जो नाम प्रेम से लिया जाता है उस पर अत्याचार होता है। जिस नाम के कारण लोग बुराइयां छोड़ देते हैं उन पर अत्याचार होता है। जिस नाम के कारण लोग नशे की चीज़ों को छोड़ देते हैं, बुरी आदतों को छोड़ देते हैं, उस नाम के कारण अत्याचार होता है।
और वह नाम है यीशु नाम। जो नाम हमें प्रेम सिखाता है और प्रेम की बातें बतलाता है, उस नाम के कारण हम पर अत्याचार होता है, वह नाम है यीशु नाम। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, आज उसी नाम को दबाने के लिए, उसी नाम को रोकने के लिए, उसी नाम के प्रचार के लिए हमें रोका जाता है। क्या आप रुकेंगी? मुझे नहीं लगता कोई भी रुकेगा, क्योंकि यह प्रभु के द्वारा हम सभी से कहा गया है। यह प्रभु का आदेश है कि संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार का प्रचार करूं और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर उन्हें बपतिस्मा दो। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, डरो मत, प्रभु के नाम का प्रचार करो, क्योंकि ये प्रभु का आदेश है। प्रभु ने अपने शिष्यों को आदेश दिया और हम सभी प्रभु के शिष्य हैं। कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, प्रभु के शिष्य होने के नाते अपने जीवन को पूर्ण रूप से समर्पित करो। यह ना सोचो कि जब हमें पकड़ लिया जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे। पवित्र आत्मा, प्रभु का सहायक, आपकी मदद करेगा। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, वही उनका खंडन करेगा। तो इसीलिए अपने जीवन को प्रभु के सामने समर्पित करें। न डरे, न घबराए, डट कर खड़े रहें, क्योंकि प्रभु आपके साथ हैं। वे सभी संतगण जो प्रभु के साथ निरंतर हमेशा रहते हैं, वे आपकी मदद करेंगे। प्रभु सदा आपके साथ, आपके आगे आगे चलता है। तो इसीलिए कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, अपने जीवन को समर्पित करते हुए प्रार्थना करें। आइए अपनी आंखें बंद करें, कुछ देर मौन रहें। विशेष रूप से सभी बीमार भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें। भेंट के गीत के साथ अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने भाई बहनों को समर्पित करें। जो बीमार भाई बहन हैं उन सभी को विशेष रूप से समर्पित करते हुए प्रभु से ही प्रार्थना करें। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, ये पवित्र दान कृपा पूर्वक ग्रहण कर तूने ही इन्हें चढ़ाने की आज्ञा दी है। इन उपहारों के द्वारा हम तेरे प्रेम के योग्य बन जाएं और सदा तेरी आज्ञाओं का पालन करते रहें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें।
तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है, यह तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारे मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान करते हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन भारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाइयों और बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं।
उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए हमारी सही प्रार्थनाओं एवं निवेदनों के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए उसी प्रार्थना को दोहराएं जिस प्रार्थना को प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति का अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु,
आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। समस्त जातियों प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि हमारे प्रति उसकी सत्य प्रतिज्ञा अपार है। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने हमें दिव्य संस्कार में भाग लेने का सौभाग्य प्रदान किया है। ऐसा वर दे कि हम तुझसे कभी अलग ना हो। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे ईश्वर सर्वशक्तिमान, पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, मिस्सा बलिदान हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। संसार के मधुवन में हो फूलों जैसा, फूलों जैसा, फूलों जैसा ये जीवन महक उठे उसकी खुशबू से। हर घर आंगन, हर घर आंगन, हर घर आंगन बन उपवन। संसार के मधुवन में हो फूलों जैसा, फूलों जैसा, फूलों जैसा ये जीवन।